गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए खुशियों भरा होना चाहिए और हम सब लोगों को एक साथ सभी लोगों को हर काम में खुश होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आज हम लोग आप लोगों से जुड़े हैं और अपनी कुछ बात शेयर करते हैं और कमेंट के माध्यम से आप लोगों की कुछ बात हम लोग तक आती है। एक बात मैं आज बताना चाहूँगा अपने तमाम यूट्यूब फैमिली के समझदार दोस्तों से, मित्रों से और तमाम उन बच्चों से भी जो बच्चे इसमें कमेंट भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और 10 मिनट का समय निकालकर इसको देखते हैं। चूँकि हम लोगों का जो भी ये कार्यक्रम है वो मात्र 10 मिनट का होता है और 10 मिनट में आप बहुत कुछ सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। मैं जो कुछ भी बात आप लोगों को बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचना है। इसका महत्व आपके जीवन में कितना है और कितना आप कर सकते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हर बात को सिर्फ छोटे से सोच में नहीं लेना है, उसका अर्थ थोड़ा ऊपर की ओर जा कर के रखना है। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही नहीं होता जिसको आप फैमिली कहते हैं। फैमिली पूरी दुनिया को मिला करके बन जाता है और तमाम फैमिली के जो कारक हैं वो आप और हम सब मिल के होते हैं। आपको पता होना चाहिए समुद्र में जो भी आप पानी देखते हैं और अथाह सागर की जो संरचना को आप देख रहे हैं, उसकी अहमियत, उसकी बड़प्पन में नदियों की भी हिस्सेदारी होती है, क्योंकि नदियों का उद्धार होता है समुद्र के पास। यानी कि मानव जीवन में जो कुछ भी हम लोग अर्जित करते हैं अपने श्रेष्ठ जनों से, अपने गुरुओं से, माता पिता से, अपने दोस्तों से, सत्संग और पढ़ाई के माध्यम से जो कुछ भी आप लेते हैं उनमें सबकी हिस्सेदारी होती है और उसको समय आने पर उस ज्ञान को हम सार्वजनिक रूप से बांटते हैं तो उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। मैं आप लोगों को जो कुछ भी बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन आप लोग जो भी जवाब दें या जो समझें पार्टिकुलरली सिर्फ मेरे पर लेके नहीं देखें। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। हो सकता है कि वह सही भी हो, वो गलत भी हो। अगर गलत है तो उसे सिरे से खारिज कर दें और लगे कि कुछ सत्यता है तो उसको अपने जीवन में अपनाएं। जैसे आप जानते हैं कि कोई 100 ग्राम का अगर कप है
और उसमें उस कप में 50 ग्राम उसमें अगर चाय है तो देखने वाले ये बोलेंगे कि इस कप में 50 ग्राम चाय है। बहुत लोग बोलेंगे इस कप में आधा कप चाय है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये आधा भरा है। बहुत लोग बोलेंगे कि आधा खाली है। मेरे कहने का सेंस ये है कि आपकी नज़रिया क्या है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आशावादी जो लोग होंगे उनको आधा भरा हुआ नजर आएगा, और जो लोग निराशावादी होंगे उनको सिर्फ आधा खाली वाला भाग दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग भी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखें, ऑप्टिमिस्ट बने, आशावादी बने, निराशावादी नहीं। आजकल तो आप जानते हैं कि जो रिश्ते हैं सूरजमुखी के फूलों की तरह हैं। सूरजमुखी का नाम आपने सुना होगा। जो ज़्यादा फायदा जिधर नज़र आता है उधर ही घूम जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, और सब लोग ऐसा नहीं भी करता है, करना भी नहीं चाहिए। और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सिर्फ अपने वर्ग में, अपने क्लास में टॉप करने से नहीं होते। इंटेलिजेंट तो वो होते हैं जो ज़िंदगी में टॉप करते हैं, और ज़िंदगी में टॉप करने के लिए संघर्ष की ज़रूरत होती है, धूप में पकने की ज़रूरत होती है। आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी काम करते हैं बड़ी लगन से करनी चाहिए, और लगन और मेहनत से जो काम किया जाता है उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ट्रू लेबर इज नो गोज इन वेन। सही मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, झूठी शान की डाल पर कमजोरी के फूल खिलते हैं। और हमने अपने जीवन में कोशिश किया है कि झूठी शान की डाल पर कमजोरी के फूल न खिलें। हम लोगों ने मेहनत किया है, कोशिश की है जीवन संवारने की, और हम अपने साथ साथ अपने तमाम A2 फैमिली को भी चाहते हैं कि हम लोग कुछ सीखें। मैं ये भी जानता हूँ कि आज इस चैनल के माध्यम से मैं जो बता रहा हूँ बहुत लोग इसको लाइक करेंगे, बहुत लोग इसको डिसलाइक करेंगे, क्योंकि आजकल लोग सही बातों को भाषण की संज्ञा देते हैं। भाषण नहीं होता है ये जो चीज़ें दूध से छाली, छाली से मक्खन, मक्खन से घी, और घी निकाल करके जो आपको दिया जाता है उसमें घी की खुशबू नज़र आनी चाहिए। आप खुशबू को देखें। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं कि आपके वो विचारों को सही ढंग से तौल नहीं सके। वो आपसे घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है, और समझकर उसको देखने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव कभी नहीं मिटते। आप लोगों को अपने बातों पर कंट्रोल करना है। बातों के द्वारा जो भी विचार आप रखते हैं उसको सोच के रखना है। मैं चाहूँगा कि आप ऊंचाई की ओर बढ़ें,
आप आगे बढ़ें, लेकिन ध्यान रखें जो ऊपर उठता है उसे गिरने का डर होता है, लेकिन जो गिरा हुआ है उसे गिरने का कभी डर नहीं होता। इसलिए आगे बढ़ने वाले को संभल कर बढ़ना चाहिए और उसकी सोच जो है काफ़ी ऊंची होनी चाहिए। उसकी मंजिल जो है बहुत करीब आ जाएगी, जबकि उसकी सोच में सकारात्मक होगी। मैं बता दूं आप लोगों को, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है शक्ति भी उसी के पास होती है, और ये चीज़ एक दिन में नहीं होती। इसके लिए अल्फ़ाबेट से शुरू करके आप यहाँ तक या इससे ऊंचाई तक आप पहुँचते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। आप निंदा से घबरा जाइएगा तो आप लक्ष्य से भटकिएगा। भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगी, निंदा करने वालों की बात अब राय में बदल जाती है। इसलिए किसी के निंदा, किसी की शिकायत करने से आप अपने लक्ष्य को मत तोड़िए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और मैं कहूँगा कि परीक्षा देने के लिए बच्चे जाते हैं और एक लक्ष्य लेके जाते हैं कि मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा रिजल्ट देना है। उनको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। और निश्चित रूप से जो बच्चे लक्ष्य लेकर के काम करते हैं उन्हें परीक्षा में घबराहट नहीं होती है। चाहे परीक्षा किसी भी तरह से ली जाए, बच्चा अपने कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए आपका निशाना सही होना चाहिए, निशाना गलत नहीं होनी चाहिए। आपको अगर मछली के आँख में अगर तीर मारना है तो पूरी पेड़ की शाखाओं को नहीं देखिएगा, सिर्फ मछली के आँख को नज़र कीजिएगा और आपका निशाना पक्का लगेगा। इसलिए मित्रों, आपने कल के ब्लॉग को बहुत अच्छा से देखा है और बहुत बढ़िया आपने कमेंट किया है। मुझे खुशी है कि आपके कमेंट बहुत अच्छे आए हैं और हम लोग उसको देख करके भी खुश होते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमें कुछ कमी है तो उस कमी को वहीं पर छोड़ दें। अब मेरी अच्छाई को लेकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद।